नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षा में अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है, तो जिसके संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस के रिवीजन कर रहे हैं और 1990 से लेकर 2024 तक के अभी तक जितने भी प्रकार के लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी सॉल्व कर रहे हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जियोग्राफी, और वो भी इंडियन जियोग्राफी। और इंडियन जियोग्राफी की क्लास नंबर है 7, ठीक है। और इसके पहले 6 क्लासेस ऑलरेडी इंडियन जियोग्राफी की हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। तो सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग इसको ज़रूर देख लेना है। भले वीडियो को 2x पे देखना, लेकिन देखना जरूर कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और एक्सप्लेनेशन भी अच्छा किया है, ठीक है। तो आज की क्लास नंबर 7 है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। कई लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भाई साहब सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास 7 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। क्या कह रहा है देखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद सॉल्व करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है। देखिए, जियोग्राफी में एक पार्ट आता है दर्रा, आपने पढ़ा होगा या सुनाई होगा दर्रे, ठीक है। दर्रों से भी कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सिंपल मिलान करने को आ जाता है, मिलान करने को, या दर्रों की विशेषताओं से प्रश्न आ जाता है, ठीक है। तो हर प्रकार के प्रश्न आते हैं। और अगर आप पिछले वर्षों के पेपर देखोगे पीसीएस वगैरह के या आरओ वगैरह के, तो दर्रों से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो एक ही प्रश्न बने, लेकिन 1 से 2 प्रश्न इसके फिक्स है, आते ही आते हैं, ठीक है। तो दर्रों को काफ़ी विस्तार से हम लोग देखेंगे और बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं केवल लिखवाऊंगा नहीं, डायग्राम में बताऊंगा तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आराम से देखने पे, खैबर दर्रा सबसे निकटतम किसके है। तो सभी को पता है खैबर दर्रा जो है वो पाकिस्तान क्षेत्र में है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है ये, ठीक। और ये जो है पेशावर के सबसे निकट है, पेशावर, ऑप्शन बी, ठीक है ना। पेशावर पाकिस्तान में सबसे निकट पेशावर के ही है। क्लियर है, लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। नाथुला, तो नाथुला दर्रा कहाँ पे है भैया। नाथुला दर्रा है सिक्किम में। नाथुला दर्रा और एक है जेलेपला, नाथुला और जेलेपला। इसकी विशेषता क्या है कि 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसमें इस दर्रे को बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में इसको पुनः खोल दिया गया था, पुनः खोला गया, ठीक है। तो 2006 में पुनः खोला गया था। तो ये भी आपसे पूछता है कि नाथुला दर्रा कब खोला गया था पुनः, तो 2006 में खोला गया था। क्लियर है, अभी मैपिंग देख रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो सिपकिला है, सिपुलेख है, नाथुला है और जोजिला है। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है और आप उत्तर प्रदेश थोड़ा बहुत पढ़े हो, तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि कोई भी दर्रा नहीं है, तो भैया ऑप्शन बी इज द राइट। ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, जोजिला कश्मीर में है, और लिपुलेख आपका उत्तराखंड में है। लिपुलेख कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है। अब क्या क्या विशेषताएं पूछी जाती हैं, कैसे पूछा जाता है प्रश्न, उसको एक बार डायग्राम में देख लें ताकि याद हो जाए। क्लियर है, तो देखते हैं। बहुत ही अच्छे से समझना, पेन पेपर सब साइड में रख दो। अभी देखिए, ये आप देख रहे हो ये क्या बना हुआ है, तो भैया ये उत्तर भारत का हिस्सा है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर, ये आपका इधर सिक्किम है, क्या है, सिक्किम है, ठीक है। और ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन क्या है, ये नेपाल है, ठीक। तो आपको लोकेशन पता चल गई होगी मैंने क्या बनाया है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब समझते हैं। यहाँ पे मैंने आपको हिमालय के बारे में बताया था, शायद पहली या दूसरी क्लास थी, ठीक है। आपने उसको देख लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद समझना है मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था कि भैया एक है ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय में क्या क्या है। ट्रांस हिमालय में है आपका एक तो काराकोरम है, क्या है, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम के बाद क्या है, लद्दाख है, काराकोरम लद्दाख। उसके बाद क्या है, जास्कर, क्या भैया, जास्कर।
ठीक, उसके बाद मैंने बताया था महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो लघु हिमालय में मैंने बताया था एक तो पीर पंजार है, फिर धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत, ये 4 श्रेणियां मैंने बता दी थी। तो एक है भैया क्या, पीर पंजार, सबसे किनारे सबसे पहले क्या है, पीर पंजार। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब इसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं यहाँ पे कैसे दर्रों को आसान करना है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया क्या है, ये काराकोरम है, काराकोरम। और इसी तरह आपको भी बना बना कर ही याद करना है, ठीक है, क्योंकि रटने से प्रश्न नहीं बनेंगे। उसके बाद लद्दाख है, काराकोरम के बाद लद्दाख है, उसके बाद जास्कर है यहाँ पे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और ये वाला जो क्षेत्र है ये है पीर पंजार दर्रा, सॉरी पीर पंजार श्रेणी, पीर पंजार श्रेणी। ठीक है, इतना आपको पता है पहले से। अब समझिए एक एक पॉइंट यहां पर। जब मैं आपको नदियां बता रहा था या पर्वत श्रेणियां बता रहा था तो मैंने बताया था लद्दाख और जास्कर के बीच में, लद्दाख और जास्कर के बीच में क्या स्थित है, लेह स्थित है, लेह। और लद्दाख और जास्कर के मध्य से होते हुए ही सिंधु नदी गुजरती है। सिंधु नदी किन श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है, लद्दाख और जास्कर। ठीक, इधर साइड क्या है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी है गिलगित, तो यहां पे गिलगित क्षेत्र है, गिलगित, समझना अच्छे से, गिलगित। ठीक है, उसके बाद यहां देख रहे हो पीर पंजार है, पीर पंजार के ऊपर इधर साइड क्या है, इधर साइड है श्रीनगर, मैं यही लिख देता हूं श्रीनगर। ठीक, और पीर पंजार के नीचे क्या स्थित है, ये नीचे है आपका जम्मू, क्या है भैया, जम्मू। अब समझना है यहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब दर्रे हैं क्या, दर्रे क्या है, तो पहाड़ियों के बीच के जो रास्ता है, पहाड़ी काट पीट के जो रास्ता बना है वही तो दर्रा है मुश्किल से। ठीक है, तो अब अगर मैं कह दूं ये श्रीनगर है और ये लेह है, अगर मुझे यहां से श्रीनगर से लेह जाना है तो मैं जास्कर दर्रे को, जास्कर श्रेणी को पार करके जाऊंगा। और जास्कर श्रेणी एक पर्वत श्रेणी है, इसका मतलब है बीच में कहीं ना कहीं कटी होगी, तभी तो हम श्रीनगर से लेह जाएंगे बड़ी मुश्किल से। ठीक, उसी प्रकार से अगर मुझे गिलगित से, श्रीनगर से गिलगित जाना है, ये श्रीनगर से गिलगित जाना है तो भी मुझे जास्कर पार करके जाना पड़ेगा, और जास्कर में कहीं ना कहीं दर्रा होगा बीच में। ठीक, उसके बाद अगर मुझे जम्मू से श्रीनगर जाना है, जम्मू से श्रीनगर जाना है तो भी कहीं ना कहीं मुझे पार करके जाना पड़ेगा। आप केवल लोकेशन देखना केवल, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब अगर मुझे पार करना पड़ेगा तो यहीं पर नाम दे दिया गया है, क्या नाम दे दिया गया है, जैसे इस क्षेत्र का नाम है, इस क्षेत्र का नाम क्या है, बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। ठीक, और ये जम्मू से श्रीनगर जहां जाना है मुझे तो इसका नाम है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। अब मुझे श्रीनगर से लेह जाना है, ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट का नाम है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। ठीक, बात समझना केवल। अब बस इसी को अच्छे से डिनोट करके बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, और इन्हीं को आप ये लोकेशन देखो। अब मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट लिखता हूं तो और समझ में आ जाएगा, क्लियर है। और इसी को देखकर लिखेंगे, कुछ अलग से नहीं लिखेंगे। जैसे जैसे पहले मैंने लिखा बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। अब क्या लिखें, तो पहले हम लिखेंगे क्या कि बनिहाल दर्रा है कहां पर, ये है बनिहाल दर्रा। कहां पे है, तो भैया ये पीर पंजार श्रेणी में स्थित है। तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि कहां पे है, पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद देख लें, उसके बाद देखो क्या है, तो भैया ये पीर पंजाल बनिहाल दर्रे की बात कर रहे हैं तो हम जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं। जम्मू से कहाँ जा रहे हैं, श्रीनगर। देखो जम्मू ये है, श्रीनगर ये है, तो जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं ये क्या करता है, तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, आपने ये अभी तक पढ़ा होगा, रटा होगा, लेकिन आज आपको समझ में आ रहा है। अगर आपने पहले पढ़ लिया अच्छी बात है, नहीं तो आज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखें, उसके बाद क्या लिखें, अच्छा आपको ये एक चीज और दिख रही है कि जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं और नीचे और कोई दर्रा नहीं है, मतलब ऊपर तो दर्रे हैं देखो, लेकिन नीचे जो है जम्मू से श्रीनगर का ये पहला दर्रा है। इस वजह से इसको जम्मू का, सॉरी श्रीनगर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? क्योंकि बनिहाल दर्रे से होकर हम पहली बार श्रीनगर जाएंगे तो इसे श्रीनगर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो ध्यान देना, क्या कहते हैं? श्रीनगर का प्रवेश द्वार। श्रीनगर का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है? बनिहाल दर्रे को। ठीक है, अब बनिहाल दर्रे पे ही जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? बनिहाल दर्रे पे ही स्थित है। ठीक है, और NH44 भी इसी से गुजरता है, अगर आपको न याद हो लिख लेना है। ठीक, और एक चीज और अच्छे से ध्यान रख लेना है, नोट करके भले लिख लेना है इसको, कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, सड़क सुरंग, क्या नाम है सड़क सुरंग का? चेनानी नासरी, चेनानी नासरी सड़क सुरंग, या इसी को, इसका नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। बनिहाल दर्रे से गुजरती है। बताओ, अब इतने फैक्ट पूछे जाते हैं और आपको बिल्कुल पता नहीं होता कौन क्या है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो बस इस डायग्राम से आपको पूरी चीजें पता हो गई। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। अब इसी डायग्राम को आप रट लो और मैं आगे कुछ चीजें और लिख देता हूं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए हाँ कैसे करना है। अब अगर आपसे पूछा जाए, यहीं पर देखो कंट्रोवर्सी कैसे बनती है। पीर पंजाल दर्रा, आपने पढ़ा होगा, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, बिल्कुल सही। अब पीर पंजाल दर्रा किसको जोड़ेगा? कहाँ पे है पीर पंजाल? ये है, तो पीर पंजाल श्रेणी में ही पीर पंजाल दर्रा बोल देते हैं। तो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ेगा, ये भी जम्मू से श्रीनगर को जोड़ेगा, बनिहाल दर्रा भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ेगा। बस, तो क्या लिख देंगे? जम्मू प्लस श्रीनगर, सिंपल हो गया। और देखेंगे, और देख लें अगर, तो एक है बुर्जिल, बुर्जिल के बारे में हम लोगों ने देखा, बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल कहाँ पे है? देखिए यहीं पर देख लेते हैं। तो ये रहा बुर्जिल, ये आपको दिख रहा है, और ये आप देख रहे हो कहाँ पे है? यहाँ पे है, इस साइड लोकेटेड है। अब बुर्जिल दर्रा कहाँ पे है? जास्कर श्रेणी में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किस श्रेणी में है? जास्कर श्रेणी में है। और ये श्रीनगर है और ये है गिलगित। तो हम श्रीनगर से गिलगित जाएंगे तो बुर्जिल दर्रे से होकर जाएंगे। ठीक है, तो बस वही चीज लिख देते हैं, क्या कि भाई पहले तो श्रीनगर और गिलगित, श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। और गिलगित है कहाँ पर? तो ये पीओके वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और क्या लिख दें? जास्कर श्रेणी में स्थित है, जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। बस, और कुछ तो है नहीं लिखने के लिए, छोड़ दो। जोजिला, जोजिला दर्रा देख लें। जोजिला दर्रे के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? कहाँ गया जोजिला? ये है, ये है जोजिला। और जोजिला भी हमें भाई जास्कर में ही दिख रहा है। ठीक है, तो जोजिला दर्रा भी जास्कर श्रेणी में स्थित है। और श्रीनगर ये है और ऊपर लेह है, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बस लिख देते हैं तुरंत, क्या कि भाई ये भी आपका कहाँ पे है? जास्कर श्रेणी में स्थित है, जास्कर श्रेणी में है। और क्या लिख दें? और लिख दें कि भाई श्रीनगर को, श्रीनगर से हम लेह जाएंगे तो जोजिला दर्रे से होकर जाएंगे, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बताओ कितना सिंपल हो गया। अगर आप अभी तक रट रहे थे तो आपको समझ में आया होगा कि पढ़ना कैसे है। क्लियर है? चलिए, तो जम्मू कश्मीर में प्रमुख दर्रों के बारे में इतनी ही चीजें पूछी जाती हैं। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब मैं यहीं पर अगर बोलूं, यहीं पर अगर मैं बोल दूं क्या, ये तो हो गया स्ट्रक्चर, और यहीं पर भैया हिमाचल प्रदेश भी तो स्थित है। तो ये तो जम्मू कश्मीर के दर्रे हो गए, हिमाचल प्रदेश के दर्रे भी देख लेते हैं। देखो जिन जिन दर्रों के बारे में स्पेशल पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी दर्रों के बारे में कुछ ज्यादा स्पेशल आता नहीं है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो देखते हैं एक बार, मैं यहीं पर आपको लिखवा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो भाई मुझे पहला याद आ रहा है जो बड़ा लाचला, बड़ा लाचला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। अब बड़ा लाचला के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, समझिएगा। अब देखिए बड़ा लाचला दर्रा में पहला पॉइंट क्या लिखें? पहला पॉइंट लिखने से पहले आपने ये पढ़ा होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय में क्या है? पीर पंजाल, फिर उसके बाद धौलाधर, फिर नागटिब्बा, फिर महाभारत। तो ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश पूरा धौलाधर श्रेणी में ही स्थित है। तो पहला पॉइंट यही लिख दें कि धौलाधर पर्वत श्रेणी पर स्थित है,
पर्वत श्रेणी पर स्थित। और तभी मैं कहता हूं कि आप शुरुआत से जब क्लास लोगे तभी चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि पिछला जो मैंने पढ़ाया है उसी को कनेक्टेड करके मैं आगे बताता हूँ, ठीक है, जिससे आसानी हो जाए। दूसरा क्या कर दें, दूसरा आपको लिख लेना है कि चिनाब नदी इसी दर्रे से निकलती है, इसी दर्रे से निकलती है। और ये बहुत बार पूछा गया है कि चिनाब नदी किस दर्रे से निकलती है, इसी दर्रे से निकलती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट लिख लो कि मनाली को लेह से जोड़ता है, मनाली प्लस लेह, मनाली को कहाँ किससे जोड़ता है, लेह से जोड़ता है, ठीक है। यही एक दर्रा है जो जोड़ रहा है, बाकी जोड़ते जोड़ते नहीं है। उसके बाद दूसरा अगर बोल दें, एक है रोहतांग दर्रा, एक है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के बारे में क्या स्पेशल है, तो भाई ये भी तो हिमाचल प्रदेश में है, तो ये भी धौलाधर में होगा, तो पहला तो यही लिख लो, धौलाधर श्रेणी में है। दूसरा लिख लें कि भाई अटल सुरंग इसी पे स्थित है, अटल सुरंग भी तो बनी है इसी पर, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है शायद, ठीक है। और यहीं पर लिख लीजिए तीसरा पॉइंट, रा से रोहतांग और रा से रावी नदी, तो रावी नदी इसी दर्रे से निकलती है, इसी दर्रे से निकलती है। तो नदियों को भी अच्छे से कनेक्टेड रहकर पढ़ना है, ठीक है, कि नदियां भी पूछ ली जाती हैं कि किस दर्रे से कौन सी नदी निकलती है, तो दर्रा और नदियों के मिलाकर प्रश्न बन जाते हैं। एक हिमाचल प्रदेश से मुझे याद आ रहा है शिपकिला दर्रा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिपकिला दर्रा। इसमें क्या पूछा जा सकता है, तो शिमला, शिपकिला, सा से शिपकिला, सा से शिमला, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, भाई ऊपर क्या तिब्बती चीनी तो पड़ेगा। उसके बाद सतलज नदी, ये तो पढ़ाई होगा, सतलज नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है, इसी दर्रे से प्रवेश करती है, ये तो पक्का पता होगा आपको, ठीक है ना। अब मैंने बताया था कि 3 दर्रे प्रमुख हिमाचल प्रदेश के और 3 नदियां बता दी मैंने, ठीक है, बस इतना ही देखना है। उसके बाद यहीं पर अगर उत्तराखंड के दर्रे देख लें, उत्तराखंड के दर्रे, अब दर्रों को थोड़े ही दर्रे बच्चे उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, तो उत्तराखंड में माना दर्रा है, एक माना, एक है दूसरा नीति, माना नीति, एक है लिपुलेख, लिपुलेख, एक है थांगला, थांगला, और एक है धर्मा। थांगला उत्तराखंड में है और एक है सांगला, सांगला घाटी, तो ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये घाटी है और ये दर्रा है, तो सांगला थांगला, थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। ये क्या चीजें हैं, ये सभी जो है उत्तराखंड से, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं, ठीक है ना। 5 दर्रे प्रमुख उत्तराखंड के हैं। उसके बाद अगर देख लें और आगे, और अगर देख लें, और क्या बचे, अब बचे सिक्किम के, सिक्किम के दर्रे, सिक्किम के साथ दूसरा ही क्वेश्चन था हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो सिक्किम में प्रमुख 2 ही दर्रे हैं, एक तो आपका नाथुला है, एक नाथुला है और एक जिलेपला है। तो नाथुला के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उसके बारे में देख लो। तो पहला पॉइंट हम ये लिख दें कि भाई तीस्ता नदी, तीस्ता नदी द्वारा निर्मित है ये दर्रा, द्वारा निर्मित, ठीक है, वहां पे तीस्ता नदी है ही, एक ही नदी है। उसके बाद प्राचीन काल में क्या है, भारत चीन व्यापार मार्ग था इसमें, भारत चीन क्या था, ये व्यापार मार्ग था। और क्या लिख सकते हैं कि भाई 1962 में क्या हो गया था, बंद हो गया था, लेकिन 2006 में पुनः खुल गया, पुनः खुला, बेसिक चीज है, ठीक है। तो बस इतनी ही चीजें लिख लो। उसके बाद जेलेपला एक है, जेलेपला, जेलेपला में क्या है, सिक्किम में घाटी है, चुंबी घाटी, तो याद रखना है सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है। अगर आपसे पूछे कि सिक्किम को चुंबी घाटी से कौन जोड़ता है, तो जेलेपला, और चुंबी घाटी है कहां पर, तो ये भी सिक्किम में स्थित है। क्लियर है, हो गया, सिक्किम का भी हो गया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के दर्रे बचे, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, तो एक तो आपका है बूमला या बूमडिला, बूमडिला। उसके बाद है यांगयाप,
उसके बाद है पांगसाड़, उसके बाद है दिफू, क्या है, दिफू, ठीक है। और हाँ, इतनी चीजें जो है पढ़ लेना है। यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है किस दर्रे से, यांगयाप दर्रे से। बस कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, हो गया। और एक आपको नोट कर लेना है कि मणिपुर में एक दर्रा है, मणिपुर में कौन सा दर्रा है, तुजू, मणिपुर में है तुजू दर्रा। और जब मणिपुर में है तो लोकेशन आपको पता है कि मणिपुर म्यांमार से जुड़ रहा है, तो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। बस मणिपुर से अगर म्यांमार जाना है तो तुजू दर्रा प्रमुख है। बताओ ये समझ में आ गया। और अगर आपने आरओ या आरओ का पेपर दिया था 11 फरवरी वाला, इसमें क्या पूछा गया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था, क्या, पश्चिमी घाट के दर्रे, पश्चिमी घाट के दर्रे आए थे, पश्चिमी घाट के दर्रे आपको पता हो तो। अब क्या था उसमें भारत की स्थिति, जैसे अगर मैं बता दूं ये कुछ भारत है, ठीक है, ऐसा कुछ दक्षिण भारत है, और ये है पश्चिमी घाट, इधर से ऐसे पूरा पश्चिमी घाट है नीचे तक, ये क्या है, ये पूरा पश्चिमी घाट है। अब पश्चिमी घाट है तो यहां पे भी दर्रे हैं, जैसे एक दर्रा ये है, उसके बाद एक दर्रा ये है, ये, और उसके बाद एक दर्रा नीचे है। क्या क्या पूछ सकता है यहाँ पे, यहाँ पूछ सकता है कि ये बताओ ये यहाँ पे क्या है, ये दोनों है मुंबई, क्या है, मुंबई, ये भी मुंबई, ये भी मुंबई, और यहाँ पे क्या है, ये है नासिक, और ये है पुणे। तो मुंबई से अगर नासिक जाना है और मुंबई से अगर पुणे जाना है तो कौन कौन से दर्रे से होकर जाएंगे, तो ये पहला दर्रा है थाल घाट, थाल घाट, और ये वाला दर्रा है नीचे भोर घाट, थाल घाट, भोर घाट, और नीचे ये वाला दर्रा है पाल घाट, कौन सा है, पाल घाट। अब पाल घाट कहाँ से जाएंगे, तो पाल घाट में इधर है भैया कोच्चि, कोच्चि केरल वाला हिस्सा, कोच्चि, और इधर है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। तो कुल मिला के ये वाला हिस्सा केरल का है और ये वाला हिस्सा महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र में 2 दर्रे और केरल में 1 दर्रा। तो कुल मिला के आपका आरओ में क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि पश्चिमी घाट के दर्रों को उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। तो पहला थाल घाट, भोर घाट, फिर पाल घाट, ये उसमें सही था उत्तर, ठीक है। तो जिसने किया होगा उसको पता होगा, जिसने नहीं किया होगा वो देख लो कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। तो दर्रों के बारे में मैंने बता दिया, अब सीधे क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब कुछ छोटे छोटे दर्रे हैं तो उनको डायरेक्टली रट लेना है, ठीक है। जैसे सुमेलित नहीं है तो चांगला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर में प्रमुख काराकोरम भी आ सकता है, जोजिला, बनिहाल, बुर्जिल और चांगला, ठीक है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, रावी नदी यहाँ से होकर गुजरती है। बोमडिला, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। सेला उत्तराखंड में नहीं है। अब मैंने जब आपको झील पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था साला झील कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, वही साला झील से सेला दर्रा भी याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। छोटे छोटे दर्रे हैं, पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, पर्वतीय दर्रा और एक तरफ राज्य, ठीक है। तो देखते हैं, सिपकिला, पहला कौन सा, सिपकिला। तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में हमें पता है, तो हम डी का कर दें 2, और जैसे डी का 2 कर देंगे तो ये तो कट जाएगा। उसके बाद है जिलेपला, जिलेपला, नाथुला जिलेपला 2 हमने पढ़े थे, सिक्किम कर दें तो बी का हो गया तीसरा, बस ऑप्शन बी इज द राइट, है ना, सिंपल क्वेश्चन। आगे देखें अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लिपुलेख उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। अब पाल घाट देखो आ गया, पाल घाट केरल में है, बिल्कुल सही है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, पाल घाट केरल में। नाथुला जिलेपला दोनों सिक्किम में है और अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। कुल मिला के पश्चिम से पूर्व की ओर चलना है, इस प्रकार से चलना है। तो पश्चिम में जो पहला दर्रा मिलेगा उसको लिखना है, ठीक है। अब पूर्व में जो दर्रा मिलेगा उसको लास्ट में लिखना है। और हमें दिख रहा है बहुत ही अच्छे से जो बोमडिला है ये अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि सबसे पूर्वी हिस्सा है। तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 3 जो है ये सबसे लास्ट में आएगा,
3 जो है सबसे लास्ट में आएगा, क्यों? क्योंकि बोमडा अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे पूर्वी है, तो पश्चिम से पूर्व निकालना है, तो पूर्वी सबसे मिल गया, तीसरा है, तो भाई तीसरा केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट। आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है? भारत की सीमा पर स्थित निम्नलिखित दर्रों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम पहचानिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। पूर्व से पश्चिम मतलब हमें पूर्व से पश्चिम आना है, पूर्व से पश्चिम आना है, और जो पूर्व में सबसे जो पूर्व में दर्रा पड़ रहा है उसको पहले लिखना है, जो पूर्व में दर्रा है उसको पहले लिखना है, और उसी क्रम में पश्चिम में आना है। तो सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश मिलता है, और अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है, और पहले लिखना है, तो बस ऑप्शन इज द राइट। फिर नाथुला, लिपुलेख, सिपिला, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पहचान जाओगे, आंसर आराम से मिल जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? पाल घाट, भोर घाट, पाल घाट तो अभी हम लोगों ने देखा है, और आरओ में देखो आ चुका है, और 2023 में फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है, आरओ में ही। तो खैबर दर्रा नहीं है, खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, ठीक। नेक्स्ट, पर्वतीय दर्रा है, केंद्र शासित प्रदेश है, देख लेते हैं। माना, नीति, लिपुलेख, ये 3 दर्रे हैं जो कि उत्तराखंड में है खासकर। ए का हो गया चौथा, और जैसे ए का चौथा हो गया तो हमें लगता है ए का चौथा एक ही में है, ऑप्शन सी इज द राइट। बताओ क्या दिक्कत है? नाथुला, जलेपला सिक्किम में है, जोजिला जम्मू कश्मीर में है, और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। सभी की विशेषता मैं बता चुका हूँ। आगे देखिए अगला प्रश्न। दर्रा है, राज्य है, ठीक है। तो बनिहाल दर्रा सबसे पहले है, बनिहाल, तो जो कि बनिहाल है वो जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। रोहतांग, बड़ा लाचला, ये हिमाचल प्रदेश में है। बी का हो गया 3, अब बी का 3 हो गया, तो जे और ये तो हटा ही दो, और ए का 1 है, ठीक है। नाथुला, जलेपला दोनों सिक्किम में है, सी का 2, तो बस ऑप्शन बी इज द राइट हो गया आंसर, ठीक है। समझ गए इतनी चीजें? आगे देखें अगला प्रश्न। ओके, तो हमारे सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए एंड। तो आज हम लोगों ने देखा इंडियन जियोग्राफी, और इंडियन जियोग्राफी में हमने देखा खासकर प्रमुख दर्रे। अब प्रमुख दर्रों को अभी तक आप लोग रट रहे थे, अब थोड़ा सा मैप पे अच्छे से कवर करना और चीज़ों को देखना, और दर्रों से 1-2 प्रश्न फिक्स है कि हर बार पीसीएस में भी और आरओ में भी पूछा जाता है। पीसीएस में तो 100% आता है, ठीक है, और बिल्कुल 1 या 2 नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं। अब बहुत ही छोटा चैप्टर है, पूरा कवर कर दिया है, क्लियर है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।